Good afternoon once again, everyone. So the first program that we are going to see is we are going to accept two numbers from the user, and we are going to print the addition of the same. Okay, so before we jump on to Android Studio, let us first understand what are the widgets that we will be looking at. Okay, so I'm just sharing my notepad. I hope you can see. Okay, so we will first लिखोगे enter first number, enter second number, answer is or something like that. Labels को Android में क्या बोला जाता है? What do we call labels को? We call them as text view. Okay, so labels are called as text view in Android. Then we will require two text boxes to accept number. Okay, so we'll require text boxes to accept the numbers. They are termed as edit text. Okay, so they are termed as edit text in Android. Then we will have a button. Okay, button is button only. All right. Now let us first understand the process कि यहाँ पे किस तरीके से functioning होता है. So ये ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. अगर आप विजुअल स्टूडियो देखोगे ना तो काफ़ी इजी था कि बटन पे आप डबल क्लिक करते थे तो उससे रिलेटेड एक ऑन क्लिक फंक्शन आपके aspx.cs फाइल में बन जाता था. काफ़ी अच्छा था वो सिस्टम. बटन पे डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आप कोड पार्ट में चले जाते थे. सी शार्प में वहाँ पे आपका वो पूरा ऑन क्लिक इवेंट बन के आता था. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको बटन का ऑन क्लिक फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है. सी देयर आर टू वेज टू डील विद बटन्स क्लिक इवेंट. फर्स्ट इज यू स्पेसिफाई कि ऑन क्लिक आप कौन से फंक्शन को कॉल करोगे. सो यू हैव टू गिव योर ओन फंक्शन नेम. ओके, सो बटन के क्लिक इवेंट पे आपको कौन से फंक्शन को कॉल करना है तो ये आप खुद से भी बता सकते हो. ये पहला ऑप्शन है. ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये है फॉर अ बटन. दूसरा ऑप्शन ये है दैट यू कैन यूज अ क्लिक इवेंट लिसनर. ओके, सो यू कैन यूज अ क्लिक इवेंट लिसनर. सो आपको स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं कि ये बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, दूसरे बटन के क्लिक पे दूसरा फंक्शन कॉल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि आप जितने भी बटन्स बनाते हो हर एक बटन में आपको अलग अलग मेथड्स को कॉल करना पड़ता है. तो उसका नाम आपको देना पड़ता है. फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट लिसनर, एक लिसनर होता है, एक ही इवेंट का फंक्शन बनता है एंड वो फंक्शन आपके बटन में कोई भी बटन में कॉल हो सकता है. सो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ इवेंट लिसनर. ओके, सो इवेंट लिसनर इज गोइंग टू लिसन फॉर द क्लिक इवेंट्स ऑफ द बटन एंड देन वहाँ पे इवेंट लिसनर में डिसीजन लिया जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा बटन क्लिक हुआ है. सो एग्जैक्टली जो बटन क्लिक हुआ है उसके लिए एक स्पेसिफिक बॉडी लिखी जाती है. ओके, सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग द फर्स्ट ऑप्शन. इवेंट लिसनर का हम लोग आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे. ठीक है, इवेंट लिसनर्स का एक प्रोग्राम है उसमें हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, तो ये फर्स्ट चीज. नाउ नेक्स्ट, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि टेक्स्ट बॉक्सेस से जो वैल्यू आप लेते हो, ओके, वट एवर वैल्यू यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूजर, सो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है हम लोग विजुअल स्टूडियो में डायरेक्टली मैनिपुलेट करते थे. Okay, so for example, if I had one text box which was txt my input 1. Okay, अगर ये मेरे text box का नाम है या फिर let me not confuse you, say text box 1. तो text box dot text ये यूज करके आप क्या करते थे, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है उसको आप रिट्राइव करते थे. सो दिस वाज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग. यस और नो? आई होप यू अग्री विथ मी. यू रिमेंबर विजुअल स्टूडियो में आप क्या करते थे, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है नहीं करना है वो आगे की बात है. ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को यूज करके आप वैल्यू को रिट्राइव करते हैं. वैसे ही अगर आपको वैल्यू को सेट करना है, समझो लेबल के ऊपर मुझे वैल्यू को सेट करना है, व्हाट यू यूज टू डू, यूज टू राइट लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो भी आपको टेक्स्ट उस पर डालना है वो. सो सिंपल था. डॉट टेक्स्ट को यूज करके आइदर आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिट्राइव, अगर आपको रिट्राइव करनी होती तो अगर आप यहाँ पे समझो नंबर लिखते हैं n1 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो ये रिट्राइव कर लिया.
ये सेट कर लिया। सो इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो भी आपका विजेट है उसको डायरेक्टली एक्सेस करो, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करो, ठीक है, एंड देन उसकी वैल्यू को आप ले लो। एंड्रॉयड में ये तरीका थोड़ा टेढ़ा है, ओके, थोड़ा टेढ़ा है तरीका। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट variables. Okay, so you need to create variables of widget class. You need to create variables of widget class. Okay, so अभी आप आपके एग्जाम्पल में कितने कंट्रोल्स से, कितने विजेट से वैल्यू ले रहे हो या जिसके ऊपर आप वैल्यू सेट कर रहे हो, उतने हर एक विजेट के लिए आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. Okay, so in our example when we are talking about addition of two numbers, we will be taking two text boxes to accept the values and one label जिसके ऊपर आप वैल्यू को डिस्प्ले करोगे. तो इन ऑल तीन हमारे ये वाले एग्जाम्पल में two text boxes for input, one label for displaying the output. So मुझे तीन वेरिएबल्स बनाने हैं. ओके, दो वेरिएबल दो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, एक वेरिएबल एक लेबल के लिए. ऑलराइट. Second is to bind the variables with actual widget. Okay, तो एक्चुअल जो विजेट आपने डिजाइन व्यू में बनाया हुआ है उसके साथ आपको इन वेरिएबल्स को बाइंड करना है. कैसे बाइंड करना है वी विल सी. सो द सेकेंड टास्क इज टू बाइंड द वेरिएबल्स विद द एक्चुअल विजेट. ये वेरिएबल ये विजेट के लिए, ये वेरिएबल ये विजेट के लिए. पहले आपने इनिशियलाइज किया ये वेरिएबल कौन से तरीके का है, फिर आपने उस वेरिएबल को एक्चुअली जो विजेट बनाया है उसके साथ अटैच कर दिया, बाइंड कर दिया. सो दैट विजेट की वैल्यू वेरिएबल में जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू विजेट में जा सकती है. ओके, इसके बाद में आप अपने कैलकुलेशंस करोगे, एंड लास्टली यू विल बी डिस्प्लेइंग योर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ योर थर्ड बाउंड वेरिएबल विच इज बाउंड विद द लेबल. ओके, सो बेसिकली पहले दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन एंड आउटपुट ये तो मैंडेटरी है ऑब्वियसली, उसके लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं. ओके, आई होप इतना समझा है सबको, सेइंग कि किस तरीके से अभी इसको एग्जीक्यूट करना है. इज दिस क्लियर? Yes, no, any doubts, any confusion till here? Kindly let me know. Yes, all of you have understood. In a class of 66, 2 or 3 students are replying. Okay. All right. So now we'll jump on to Android Studio. Okay, can you see Android Studio, everyone? So let us create a new project. Okay, so I'll be just starting the new project. Empty activity आपको बनाना है, last time मैंने आपको बताया था. Click on next. Okay, I will say my addition program. Okay, so my addition program. मैं हर बार प्रोजेक्ट बनाऊंगी नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही चेंजेस करते जाऊंगी, ये अननेसेसरी टाइम देता है. ओके, सो लैंग्वेज इज जावा, वी आर नॉट यूजिंग कॉटलिन, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. बाय डिफॉल्ट आपके जो भी एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स है वो सी यूजर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में सेव होते हैं. तो अगर आप चाहते हो किसी प्रोजेक्ट को उड़ाना तो वहाँ पे जाके आप डिलीट कर सकते हो, या फिर मूव करना है, कॉपी करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो. Okay, if you want you can change the location as well. Okay, next. So अभी मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है. फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट बनता है थोड़ा टाइम लेता है वो होता है. Okay, so it is syncing my project with Gradle. लेफ्ट हैंड साइड में जितना बड़ा सा वो ट्री व्यू था वो आपका कंप्रेस हो जाएगा, उससे पता चल जाता है. My screen sharing is stopped. Okay. All right. Yes. Okay, visible.
सो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है. लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी. ओके, सो आई डोंट नीड दिस विंडो राइट नाउ, सो मैं इसको थोड़ा एस्केप करवा देती हूँ, हाइड करा देती हूँ. सो दिस इज माई मेन एक्टिविटी. Okay, as I said, you see two screens. One is the actual screen, second is the blueprint. All right. So यहाँ पे already एक text view आपको दिया हुआ है hello world. इसमें मैं डाल देती हूँ addition program. Okay, so I'll just write addition. Okay, so as you can see यहाँ पे addition program लिखा हुआ है. I want to increase the text size. तो right hand side में जो attributes है वहाँ पे आप search कर सकते हो text size करके. You will have to select the widget first. So I'll select and then I'll go to search. I'll type text size. तो यहाँ पे आ गया नीचे. Yes, इधर दिख रहा है मुझे. I'll change it to say 24. Now I hope this is visible. Okay, so I'll just shift it above. By default अगर आप जैसे इसको select करते हो you can see those springs. ओके, तो ये जो स्प्रिंग्स है वो आपके लेबल को इधर उधर जाने के लिए, फिक्स करने के लिए, अलाइन करने के लिए यूज़ की जाती है. ओके, सो दिस इज माय एडिशन प्रोग्राम. इज माय स्क्रीन एंड ऑप्शंस विजिबल और डू यू सजेस्ट मी टू यूज मैग्नीफायर? ओके, फाइन. ऑलराइट. So now see, by default we are using constraint layout. Okay, so constraint layout one of the layouts जो Android में available है. Others are grid layout and so on. We will be doing those. So constraint layout जिसे पुराने versions में relative layout कहा जाता था, इसमें basically होता ये है कि आप जब भी widgets को place करते हो, you are supposed to give them some attachments. The two attachments that we give is bottom attachment and left hand side का attachment. Okay, इसको constraints बोला जाता है. 4 attachments आप दे सकते हो, top, bottom, left and right. इससे होता ये है कि आपका जो layout है सारे widgets का वो fix हो जाता है. मतलब आप किसी एक को move करते हो तो सारे move होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका पूरा जो layout है वो हिलता नहीं है, properly fix हो जाता है. So that is the main usage of constraint layout. Anyways, I'll demonstrate how we are going to use. Before that, if you notice in the palette, okay, I'll just if you notice in the palette, okay, so यहाँ पे text है जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको text boxes and labels दोनों दिए हुए हैं. जो first आता है text view, this is your label, okay, text view. Plain text या फिर जहाँ जहाँ पे आपको underline दिख रही है, all of them are used to take input. So plain text जब आप डालते हो तो actually आपका text box that is input वाला, जिसे हम लोग Android में edit text बोलते हैं, वो आता है. Okay. Anyways, so I'm just going to drag and drop this. First, I will take a text view. So I'll drop it over here. Okay. तो जैसे ही आप अपने text view को drop करते हो, you can see in the component tree there is a red symbol which specifies an error. Okay, text view के सामने यहाँ पे आपको पता चलता है ये जो लिखा हुआ है text view and ये जो लिखा हुआ है text view, this is the first one जो by default था. येलो वाला है वो hard coded string है, वो warning है, so we need not worry about it. So यहाँ पे जो लिखा हुआ है small t, just a minute. Okay, sorry for that. Okay, so ये जो आपका small t वाला text है, this is the ID. If you remember, Visual Studio में भी आपके controls को ID होता था. Okay, and ये जो double quotes में यहाँ पे आपको दिख रहा है वो उसके ऊपर लिखा हुआ text है. Okay, so now
this red is telling you that your view, okay, is not constrained. View is widget. Widget को view ही बोला जाता है Android में. So it is not constrained. मतलब वो dangle कर रहा है. तो अगर वो constrained नहीं है तो जब आप इसको run करते हो क्या हो जाएगा ना कि आपका जो ये control है वो upper left corner में jump हो जाएगा when you are going to run it. Okay? तो जैसे ही आप उसको run करोगे it will jump to 0,0 unless you add the constraints. ओके ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, रन होगा, लेकिन वो जंप हो जाएगा, इधर कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा. सो यू नीड टू कंस्ट्रेंट इट. Okay, so default is a constrained layout. We also have linear and grid layouts that we will see. Constrained layout is a much better option. Okay, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं. Now I'll demonstrate how we can give the constraints. So I will select this text view. Kindly all of you please pay attention. ओके सो ये जो है वो टॉप कंस्ट्रेंट के लिए है. अभी एडिशन प्रोग्राम ये मेरा टेक्स्ट है, उसके नीचे ये चाहिए. सो आई विल जस्ट जॉइन इट यहाँ से यहाँ. ओके सो ये एक एरो जैसे आ जाता है. सो होगा ये कि आपका टेक्स्ट हमेशा एडिशन प्रोग्राम के नीचे जाएगा. इवन इफ इट इज नॉट, ये इसके ऊपर तो नहीं जाएगा. इफ यू नोटिस इवन इफ आई ट्राई इट विल नॉट गो. ओके तो ये नीचे रहेगा. प्लस नाउ इफ आई वांट, ये जो एडिशन ऑफ द प्रोग्राम है, सी दिस इज वर्टिकल. आप अगर यहाँ पे टॉप का ब्लू देखोगे, नीचे का देखोगे, इसको वर्टिकल कंस्ट्रेंट बोलते हो. तो टॉप एंड बॉटम, तो ये दोनों में से किसी एक को तो आपको करना ही है. एंड वैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों में से किसी एक को तो करना ही है. एक तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट एंड वर्टिकल कंस्ट्रेंट कम से कम एक देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो जंप कर लेगा प्रोग्राम के टाइम पे. ओके so left we will just say we are going to align it along with this text view. Okay so ये और ये एक लाइन में आ गया. now when I try to move this the entire thing will be moved. okay ऐसे नहीं कि सिर्फ यही अकेला मूव होगा, ये पूरा एज अ सेट मूव होगा which is easier especially when you want to align all your widgets properly. okay now I will just change the text. मैं attributes में जाती हूँ यहाँ पे. ओके एंड एट्रीब्यूट्स में हम लोग जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे से एंटर फर्स्ट नंबर. ओके द मोमेंट आई डू दैट, यहाँ पे लिख के आया देखो एंटर फर्स्ट नंबर. सिमिलरली आई ऑल्सो वॉन्ट एंटर सेकेंड नंबर. सो आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट दिस. इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप. सो आई विल जस्ट कॉपी इट and I'll paste it. तो उसी के ऊपर चला जाएगा, उसको मैं नीचे ड्रैग करती हूँ अभी. सो दिस इज फॉर सेकेंड नंबर. ओके नाउ सेकेंड नंबर अगर मैं कंस्ट्रेंट देखूंगी तो फर्स्ट नंबर के नीचे मुझे सेकेंड नंबर चाहिए. पहले मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेती हूँ. ओके सो आई विल कम हियर एंड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नंबर आई विल चेंज दिस टू सेकेंड नंबर. ओके नाउ आई वांट फर्स्ट नंबर के नीचे सेकेंड नंबर होना चाहिए. तो इसका जो टॉप है वो मुझे एडिशन ऑफ प्रोग्राम नहीं. सो आई विल चेंज दिस एरो टू मीट द राउंड ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, मतलब फर्स्ट नंबर का टेक्स्ट व्यू. ओके मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेती हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड. ओके सो आई विल सिलेक्ट दिस. इसका जो ये बॉटम वाला है इसके साथ मुझे जोड़ना है उसे. ओके सो मैं यहाँ से इसको, नॉर्मल हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं. ओके सो मैंने देखो ये अटैच कर दिया. नाउ इट इज अटैच्ड विथ फर्स्ट नंबर. सिमिलरली जो लेफ्ट कंस्ट्रेंट व्यू आपके एडिशन प्रोग्राम के साथ है, नाउ आई वांट टू अटैच इट विथ एंटर फर्स्ट नंबर के साथ. ओके सो नाउ इफ यू नोटिस आई विल जस्ट शिफ्ट इट ओवर हियर. यू कैन सी ये फर्स्ट नंबर के नीचे है एंड ये इसके लेफ्ट में है. ओके सो दिस इज हाउ यू क्रिएट कंस्ट्रेंट्स. ओके कंस्ट्रेंट्स का बेनिफिट ये होता है कि रन टाइम पे आपके विजेट्स इधर उधर हिलते नहीं हैं, तो किसी भी फ़ोन कोई भी रहेगा वो फिक्स हो जाता है. ओके ऑलराइट सो उसके बाद में आई विल टेक अ प्लेन टेक्स्ट. दिस इज फॉर इनपुट. सो आई विल जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हियर. बाय डिफॉल्ट उसमें नेम करके लिखा हुआ आता है. आई विल सिलेक्ट इट एंड आई वांट टू कीप इट ब्लैंक. ओके सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस नेम बिकॉज मुझे यूज़र एंट्री लेना है, कुछ चाहिए नहीं. I'll just keep it blank. Space वगैरह मत देना. So this is how your widget will look. Now this widget, okay,
ये फर्स्ट नंबर के बाजू में है, तो मैंने इसको बाजू बाजू में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अगर आप ब्लूप्रिंट को देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझेगा। एंड फिर एडिशन ऑफ द प्रोग्राम के ही इसको नीचे लाना है। सो आई विल जस्ट कनेक्ट इट लाइक दिस एंड आई विल कम ब्रिंग इट हियर। ओके, सो ये मेरा एंटर फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। आई विल कॉपी इट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड मैं यहाँ पे उसको सेकेंड नंबर में लेके आ जाऊँगी। नाउ आई विल चेंज द कंस्ट्रेंट्स। ओके, मैं इसको थोड़ा नीचे आ रही हूँ जो चेंज करने के लिए। सो दिस विल बी बिलो द फर्स्ट एडिट टेक्स्ट, सो आई विल चेंज द कंस्ट्रेंट। सिमिलरली लेफ्ट कंस्ट्रेंट जो है मेरा, ये इसके लेफ्ट में है, दूसरे टेक्स्ट व्यू के लेफ्ट में है। ओके, सो इस तरीके से मेरे दोनों लेबल्स, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस, यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ये आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझेगा। ओके, ये कंस्ट्रेंट्स कैसे देना है एंड ऑल दैट। बेसिकली इट इज टॉप, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट। आपको देखना है कि कौन सा विजेट किसके नीचे आ रहा है एंड किसके आजू बाजू में आ रहा है, उस तरीके से सिर्फ उसको जोड़ते जाना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज बटन। So I'll go to buttons and I'll bring the button over here. Now button के लिए you can either use enter second number या फिर text view जिसके नीचे बटन को रखना है। इसके लेफ्ट में रखना है, इसके साथ मुझे अलाइन करना, तो मेरा बटन इधर आ गया। तो इसके नीचे रखना है, कहाँ पे रखना है आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। ओके, सो ये मेरा बटन है। सो बटन के ऊपर मुझे टेक्स्ट चाहिए। ओके, उसके बाद में आई विल टेक वन मोर टेक्स्ट व्यू। ओके, सो ये टेक्स्ट व्यू में मुझे आंसर दिखाना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है। सो अगेन आई विल जॉइन इट। बटन के नीचे है ये, सो यहाँ पे एंड बटन के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अभी ये टेक्स्ट व्यू में मुझे टेक्स्ट नहीं दिखानी है, सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, सो इस तरीके का एक सिंगल लाइन आपको दिखेगा बिकॉज इट्स अ ब्लैंक लेबल। ओके, सो ये मेरा डिज़ाइन रेडी है। सो देयर इज़ अ टाइटल, there are two labels, edit first, enter first number, enter second number, two text boxes or edit text, one button and one for output। अगर आप कंपोनेंट ट्री में देखोगे आपको समझेगा कि कौन सा आईडी कौन से टेक्स्ट बॉक्स को या फिर आप कौन से एडिट टेक्स्ट को बिलोंग करता है। ओके, सो टेक्स्ट व्यू will have enter second number, text view 3 has addition program। ये आपको याद रखना है कि कौन से टेक्स्ट व्यू में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो एडिट टेक्स्ट एंड एडिट टेक्स्ट 2, सो ये दोनों में से आपको नंबर्स मिलेंगे। एडिट टेक्स्ट में पहला नंबर मिलेगा, एडिट टेक्स्ट 2 में दूसरा नंबर मिलेगा। बटन के क्लिक इवेंट पे टेक्स्ट व्यू 5, इस पे आपको आउटपुट दिखाना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री, एडिट टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट व्यू 5। अगर आपको ये 1 2 3 4 ये नंबर याद रखने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन चेंज द आईडी ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट व्यू 5 का अगर मुझे आईडी चेंज करना है, आई विल गो टू द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आईडी दिया हुआ है टेक्स्ट व्यू 5, आई कैन चेंज इट। ओके, आई कैन से txt result। ओके, txt result, तो यहाँ पे उसका आईडी चेंज हो गया। ओके, so this is for convenience, याद रखने के लिए, this is better। I hope the design is clear। We'll just have a quick look through the code part of it। Okay, I'll just minimize this। So ये design view था आपका। Now I'll go to the code part। So this is the XML code जो automatically generate होता है।
टेक्स्ट व्यू था, देखो उसमें टेक्स्ट क्या है, एंटर सेकेंड नंबर, फिर एडिशन प्रोग्राम, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एडिट टेक्स्ट, दूसरा एडिट टेक्स्ट, बटन जिसमें टेक्स्ट है ऐड। जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है वो हाईलाइटेड है यहाँ पे। जो हमने प्रॉपर्टीज को सेट किया है एट्रीब्यूट्स में जाके वो हाईलाइट होके आते हैं। ओके, ऑलराइट, कमिंग बैक टू द डिजाइन व्यू नाउ। आई होप इतना समझा है सबको। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैन वी मूव अहेड विद द कोडिंग पार्ट? Yes, sure. Okay. All right. Now coming to your Java program. Okay. So this is my Java file. यहाँ पे ये डिज़ाइन के ये आप ले जो डिज़ाइन है उसके बाजू में main activity dot java. Okay. So यहाँ पे जो import किए अपने packages वो compress करके रखे हुए रहते हैं. So this is your main class. This is the main lookout of your entire Java file. Okay. सो सबसे पहले जो आपका एक फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होता है वो ऑन क्रिएट करके होता है, जो आपका मतलब दिस फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन योर एक्टिविटी इज क्रिएटेड। सो हम लोग एक्टिविटी लाइफ साइकिल में देखेंगे ऐसे, और कौन से आते हैं जो भी आपके इनबिल्ट एक्टिविटी लाइफ साइकिल में एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोटेक्टेड वॉइड, फिर नेम ऑफ द फंक्शन। अभी ये बंडल सेव्ड इंस्टेंस क्या होता है वो हम लोग टुवर्ड्स द एंड देखेंगे। But then we basically call the superclass constructor. Okay, so ये तरीका होता है जो भी आपके इनबिल्ट फंक्शन है उनको कॉल करने का, कि फंक्शन का आप सिग्नेचर दो फिर उसके सुपर क्लास को कॉल करो। ओके, एंड ये कंटेंट व्यू आर लेआउट एक्टिविटी में वी विल बी सीइंग दिस लेटर ऑन। ओके, ऑलराइट। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको नोटपैड में बोला था दैट यू आर सपोज टू क्रिएट वेरिएबल्स फॉर द विजेट्स जो आप यूज करने वाले। सो वी आर यूजिंग टू text boxes, that is edit text, and we are using one text view that is to display the answer. So we have to create 3 variables in all. So edit text के दो, see edit text या फिर जितने भी widgets हैं आपके Android में, all of them are treated as classes in a way. Okay, तो इसके लिए यहाँ पे edit text, उसके variables हम जो मैंने बना दिए। Okay, I'll make it as t1 and t2, दो variables बना दिए। फिर टेक्स्ट व्यू जो है मेरा उसके लिए भी मुझे एक बनाना है। ओके, सो टेक्स्ट व्यू जो है मेरा उसको भी मैं एक बना रही हूँ। सो उसके लिए भी एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं से आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बना दिए, 2 एडिट टेक्स्ट के बनाए एंड एक टेक्स्ट व्यू का बनाया। नेक्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन कि बटन के क्लिक इवेंट पे फंक्शन को कॉल करना है। ओके, हाँ, बिफोर दैट लेट अस डू द सेकेंड स्टेप। नॉर्मली ये जो डिक्लेरेशन है आप ये क्रिएट फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो। ओके, बट आइडियली व्हाट वी डू इज वी विल डिक्लेयर इट आउटसाइड। सो ये ग्लोबल स्कोप में आ जाएंगे। ओके, and in the create function we will bind these variables with the actual widgets. Okay, so this is creating the variables. Okay, so this is creating the variables. Now we will bind the variables. Okay, so bind variables with actual widget. Okay, so we will be binding the variables with actual widget. How do we bind it? T1 को आपको किसके साथ bind करना है? Let us go to the component tree again. Okay, I'll just minimize this. Okay, so यहाँ पे we will see edit text and edit text 2 ये नाम दिए हुए हैं, IDs है rather to recognize them, edit text and edit text 2. Okay, so bind करते हैं अभी इनको. Okay, so for binding
T1 will be bound with edit text and T2 will be bound with edit text 2. Okay. So for binding, we use a function called as find view by ID. Okay, so we use a function called as find view by ID. इसके अंदर आपको उस विजेट का आईडी देना है जिसके साथ आपको इसे बाउंड करना है ना. उस विजेट का आईडी आप डायरेक्टली नहीं देते. सी ऑल द विजेट्स और ऑल द थिंग्स दैट यू यूज इन एंड्रॉयड इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस एंड उसके कलेक्शन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो आर इज फॉर रिसोर्सेस. सो आई विल से आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस जिसका आईडी ऑफ ऑल द रिसोर्सेस जिसका आईडी एडिट टेक्स्ट है उसके साथ मुझे T1 को बाइंड करना है. ओके, सो आई एम फाइंडिंग द व्यू. व्यू इज द विजेट बाय आईडी एंड व्हाट शुड बी द आईडी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. द आईडी शुड बी एडिट टेक्स्ट. तो जितने भी रिसोर्सेज है उसमें जिसका आईडी एडिट टेक्स्ट है उस व्यू को फाइंड करो एंड यहाँ पे T1 के साथ बाइंड कर दो. सो इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज फॉर बाइंडिंग इट. ओके, सो वेरिएबल की वैल्यू एडिट टेक्स्ट में जाएगी, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू वेरिएबल में जाएगी. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली फॉर T2 आई विल से फाइंड व्यू बाय आईडी. सारे रिसोर्सेस में जिसका आईडी एडिट टेक्स्ट 2 है उसके साथ मुझे बाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट 2 टेक्स्ट बॉक्सेस का बाइंडिंग हो गया. Next is I want to bind answer also. So I will say find view by ID. Okay. So I will just say find view by ID. R dot ID dot. हम लोग ने नाम दिया था txt result करके, right? तो उसके साथ इसे bind करेंगे ending with a semicolon. So we have created the variables. We have bound the variables with the actual widget as well. Now the next is coding the click function of the button. Okay, so ये 2 steps main हो गए जहाँ पे आपने वेरिएबल को क्रिएट किया एंड उनको बाइंड किया. ऑलराइट, ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इधर तक सबको समझा है? काइंडली लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव ऑन. Yes, any doubts still here? All of you understood? Okay. Alright, fine. Good. Now let's see how we can create the click event. हम लोग पहला step use करने वाले. We are not going to use listener. Okay. So kindly again pay attention. ये भी थोड़ा सा अलग तरीका है यहाँ पे. So I will go to the XML part. Okay. I'll just minimize this. Ideally Visual Studio में आप इसको डबल क्लिक करते थे काम हो जाता था. यहाँ पे उतना सिंपल नहीं है. We'll select the button. Okay. We'll go to attributes. We'll go to attributes. And attributes में आपको सर्च करना है on click करके attribute. सो ऑन क्लिक में आपको उस फंक्शन का नाम देना पड़ता है जिस फंक्शन को आप कॉल करोगे ऑन द क्लिक ऑफ द बटन. ओके, सो आई विल से कि ऑन क्लिक में आई विल कॉल द फंक्शन ऐड नम. ओके, ऐड नम, पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है. सो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगी ऐड नम, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट सेट किया बट एक्चुअल फंक्शन बॉडी बनाया है क्या? नहीं बनाया है. ओके, कैन यू कैन सी एन एरर ऑल्सो हियर. यहाँ पे रेड आया है, शो वार्निंग्स एंड एरर्स में जाके आप एरर भी देख सकते हो. तो आपको वो एरर भी दिखा देगा कि क्या एरर है आपका यहाँ पे नीचे. ओके, ऑल द 8 एरर्स. हाँ, ऑन क्लिक मेथड डज नॉट एग्जिस्ट. ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे भी अगर आप होवर करोगे यू कैन सी वही एरर आपको दिखाई देगा. ओके, अभी ये होवर में इसमें चेंज होते जा रहा है वो. एनीवेज, okay, so corresponding method handler public void add num not found. हम लोग ने बनाया नहीं. So now एक बार आपने ये बता दिया कि कौन सा फंक्शन है तो दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे खुद से टाइप करो public void add num.
करके आप टाइप करो बॉडी बनाओ, अगर आपको टाइप नहीं करना है। ओके, एंड्रॉयड बहुत मतलब थोड़ा बहुत हेल्प भी करता है अगर आपको टाइप नहीं करना है। कम बैक टू एक्टिविटी main.xml, go to the code view, we'll go to the code view, okay, XML का, and we'll come to button. Can you see add number में अंडरलाइन किया हुआ है, बिकॉज हम लोग ने मेथड हैंडलर नहीं बनाया है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को। कैन यू सी ए येलो बल्ब, ओके, येलो बल्ब को क्लिक करो। ओके नहीं, येलो नहीं, रेड बल्ब आना चाहिए इधर, नहीं आ रहा है। नो, जस्ट अ मिनट, बाकियों को भी सिलेक्ट कर रहा है। नो, ओके, इट इज नॉट अलाउइंग हियर, मे बी बिकॉज हम लोग ने एरर्स ओपन किए थे। हाँ, ओके, नाउ इट इज कमिंग। सो यू कैन सी रेड बल्ब, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है क्रिएट एड नम इन मेन एक्टिविटी, कुछ और सिलेक्ट हो गया था इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। सो रेड बल्ब आता है हाईलाइट होके क्रिएट एड नम मेन एक्टिविटी। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, डायरेक्टली आप जावा फाइल में आ जाओगे एंड आपका एड नम का फंक्शन विद फंक्शन बॉडी क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ उसमें डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो, यू सिंपली हैव टू राइट पब्लिक वॉइड फंक्शन नेम एंड एक पैरामीटर पास करना है व्यू का। ओके, नहीं करना है तो आप XML में जाओ, यहाँ पे एक रेड बल्ब आएगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा क्रिएट करो, क्लिक करो, वो अपने आप क्रिएट कर देगा। ओके, आई होप ये क्लियर है सबको। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, I hope this is clear. Okay, now we'll start with the coding of it. Okay, so अभी variables मेरे declare हो चुके हैं, variables मेरे bind हो चुके हैं. Okay, now I want to take those variable values, add them and display the result. Okay, so I'll take int n1 is equal to वेरिएबल कौन सा बाइंड हुआ एडिट टेक्स्ट के साथ, t1. सो t1 डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट लो जो भी एंटर होगा यूजर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो. ओके, सो अगेन नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर इफ यू से int n1 get text to string, so you'll have to convert it. So I will say integer, जावा है ये, याद करो, integer dot parseInt. So integer dot parseInt t1 dot get text dot toString. This is the way how you get the value from a text box. Okay, convert it to integer and store it in n1. Okay, similarly we'll be doing for second number. We'll call it as 2 and this will be t2. Okay, okay, second will be t2. So first is n1, second is n2. तो दोनों का ले लिया. Let us add it. I'll take one more variable, result. Okay, I'll use the entire word here. Result is equal to n1 plus n2. अभी इस result को मुझे ans वेरिएबल में सेट करना है because ans वेरिएबल is directly connected to the text view that is txt result. जो लेबल है, जो टेक्स्ट व्यू है जिसपे मुझे आंसर दिखाना है उसके साथ बाउंड वेरिएबल क्या है, ans. So I will say ans से गेट टेक्स्ट यूज किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इज क्या, आप सेट टेक्स्ट यूज करोगे. सो ans सेट टेक्स्ट. ओके, सो सेट टेक्स्ट. अभी यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो इंटीजर है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग. So for converting the integer to a string, we write integer dot to string and then pass the variable that is result. Okay, so what did we do? We said integer dot to string and then we are passing the answer as result. Okay, so what did we do? We created the variables, we bound the variables,
Then we took the value from the variables using get text, converting it to integer, add किया, फिर जो भी result है उसको मेरे text view पे दिखाया, text result को string में convert किया, फिर set text method से उसको display किया. Okay, I hope this is clear to everyone. Yes. Yes or no? Now we'll run this program. Yes, ma'am. So let's run this. Let's run the program. Okay, so we are executing the program now. Can you see the emulator? Is the emulator visible? Can anyone just confirm whether the emulator is visible? Yes, okay. All right. So I hope you can see my phone emulator. You cannot see emulator? Wait. I thought so. Just a minute. Now is the emulator visible to everyone? Yes? Okay. ठीक है, वो अलग विंडो में आया ना, इसके लिए नहीं दिखा. ओके, तो एमुलेटर में मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है. माय एडिशन प्रोग्राम, दिस इज द एप्लीकेशन नेम. एडिशन प्रोग्राम जो हम लोग ने हेडिंग दिया था, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर एंड देयर इज अ बटन. ओके, सो आई विल एंटर. आप कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हो. सो आई विल एंटर 12 एंड यहाँ पे आई विल एंटर 14. ओके, इसको मैं नीचे कर रही हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड. सो माय आंसर यू कैन सी इज 26. ओके, अगर कुछ भी एरर होता तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता. कुछ भी एरर आता तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट स्टिल हियर? I'll just minimize my phone. हुआ क्या दोस्त? करना बाकी कितना किया? 3 और भी करना आगे का करेगा तभी आएगा ना. बैठा है मेरा वीडियो चालू है. तुम्हारा माइक भी चालू था धीरज, वीडियो भी चालू है, माइक भी चालू था. At least I got a good recording of who is attentive and who is not. So good. It's okay. Yes. Okay. So I hope this is clear to everyone. Yes, this is how we can execute the addition program. All right. I hope no doubt still here. Okay. Great. Fine. All right. So ये प्रोग्राम मैंने जानबूझ के लिया था so that you understand कि how we are going to place the widgets in the constraint layout. फिर कैसे आप उनके लिए variables बनाते हो, उनको bind करते हो, and then you perform some computation, how we create functions, how we create call events on click of a button. तो event handlers कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए ये जानबूझ के छोटा सा प्रोग्राम दिया गया था. Okay, so this is not per se a part of your practical as such, बट इसके बेसिस पे आगे के कॉन्सेप्ट्स आएंगे. तो सारे कॉन्सेप्ट्स को लेने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम इसके लिए ये लिया था. ओके, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट, इसी में मैं चेंजेस करूँगी. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस इज योर एक्टिविटी.
ओके, सो एक्टिविटी लाइफ साइकिल जिसे हम लोग बोलते हैं। सो जो आपका एक्टिविटी होता है वो इन लाइफ साइकिल्स में ट्रैवल करता है। हर एक लाइफ साइकिल आपने याद रहेगा आपको कि आपने वेब पेज का ASP.NET में भी आपने एक लाइफ साइकिल पढ़ा था, पेज लाइफ साइकिल। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। ओके, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ क्रिएट, ऑन क्रिएट, जहाँ पे आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है। आफ्टर द एक्टिविटी इज क्रिएटेड it starts. Okay, so the next function that is called, or the next event that is called, is on start. Okay, start होने के बाद में your activity resumes. Okay, first time आप जब create करते हो तो create and start होता है। कभी आप उसको minimize करके वापस से अगर उसको चालू करते हो तो वो start में आ जाता है। Okay, you can pause your activity बीच में ही, जहाँ भी आपका activity partially visible हो सकता है। पॉज से वापस आप उसको रिज्यूम कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो स्टॉप योर एक्टिविटी। एंड जब सबसे एंड में आप अपने एक्टिविटी को निकाल देते हो स्क्रीन से, मतलब शॉर्टकट में भी वो नहीं रहता, देन वी से योर एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। ओके, सो हर एक स्टेज के लिए एक फंक्शन दिया गया है। इसमें और एक आता है जो यहाँ पे नहीं दिया है, विच इज़ रीस्टार्ट। जब आप स्टॉप करके वापस से अपने एक्टिविटी को चालू करते हो तो पहले रीस्टार्ट कॉल होता है। ओके, फर्स्ट रीस्टार्ट इज कॉल्ड एंड देन स्टार्ट एंड रिज्यूम इज कॉल्ड। वी विल बी सीइंग दैट शॉर्टली। सो स्टॉपिंग के बाद वापस से अगर आप चालू करते हो तो रीस्टार्ट कॉल होता है। ओके, सी कॉल्ड आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो रीस्टार्ट फिर स्टार्ट वापस से आता है। Anyway, so we just want to see a demonstration of when these functions are called. So for doing that, we are going to use a feature of Android which is called as log, catalog या logcat. अगर आप बॉटम में देखोगे स्क्रीन में, यहाँ पे logcat करके कुछ तो लिखा हुआ है। जब आपका प्रोग्राम रनिंग में होता है ओके, तो यहाँ पे रन करके भी लिखा हुआ रहता है। जब आपका प्रोग्राम रनिंग में होता है तो ये लॉग में आप कुछ मैसेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। Okay, you can insert some of the messages. I'll just stop this running of my application. Emulator को minimize करके रखो तो आपका प्रोग्राम ज़रा जल्दी रन होगा, टाइम नहीं लेगा। ओके, सो दिस इज़ रन। तो रन में यहाँ पे आपके मैसेजेस आते हैं कि आपका एक्टिविटी में क्या क्या हो रहा है। सो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फ्यू मैसेजेस इन दिस। दिस इज़ कॉल्ड एज अ लॉग। ये लॉग कैट में बहुत ही गिब्रिश तरीके से दिखता है, रन में थोड़ा सॉर्टेड तरीके से दिखता है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग. So we will be inserting messages in logs to check कि कब कौन सा function call होता है. Okay. So for doing that, we will be using the same program. Okay. I just use the magnifier. So एक function तो already बनाया हुआ है on create. तो यहाँ पे मैं log में मुझे add करना है. So I'll write log dot I. I stands for insert. Now if you notice the first line which is highlighted, you have to specify a tag. Tag is nothing like but a variable जिससे आप किसी मैसेज को लॉग में सर्च कर। लॉग में बहुत सारी चीज़ें, जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है, एप्लीकेशन रन होता है, लॉग में बहुत सारे कमांड्स एंड बैकग्राउंड सर्विसेज का लॉगिंग होते रहता है। तो उसमें से आपको अगर खुद के मैसेज को ढूंढना है तो एक कुछ तो नाम चाहिए ना जिससे आप ढूंढ सको, तो वो टैग नेम होता है। तो पहले आपको टैग देना पड़ता है, ठीक है। सो आई विल से द टैग इज क्रिएट। ओके, जो मैसेज मुझे दिखाना है, आई विल से एक्टिविटी क्रिएटेड। ओके, एंड आई गिव अ सेमीकोलन। नाउ इफ यू नोटिस, लॉग जो है वो रेड कलर में हाईलाइट हुआ है। ये इसलिए हाईलाइट हुआ है बिकॉज उससे रिलेटेड जो पैकेज है जो जावा में लगता है या एंड्रॉयड में अभी लगेगा, वो इंपोर्ट नहीं किया है। So to import that, simply click on log, okay, and you can press alt enter. If you notice यहाँ पे मैसेज आएगा, alt enter दबा दो तो वो अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। सो आई एम प्रेसिंग alt enter on my keyboard. I will press alt enter. वो रेड कलर निकल गया, एंड इफ यू गो टू import now, you can see import android util.log is imported automatically. ओके, तो ये इंपोर्ट हो गया है, मुझे अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो हो गया मेरा ऑन क्रिएट। सिमिलरली आई विल बी क्रिएटिंग फॉर अदर
activity functions. Okay, I'll just copy paste it. So यहाँ पे on create है, वैसे ही protected void start होगा. तो I'll just select this. किया. यहाँ पे मैं add num के बाद इसको paste करती हूँ. कोई भी function को आपको start करना है, you just have to write protected void. On create में यहाँ पे parameter आता है, बाकी इसमें parameters नहीं आते. Okay? फिर super class constructor को call करना है. उसके बाद में log.i टैग दो, मैसेज दो. तो यहाँ पे मैंने दिया है एक्टिविटी स्टार्टेड, यहाँ पे था एक्टिविटी क्रिएटेड. ओके, सो आई विल कॉपी द रेस्ट ऑफ द कोड एज वेल फॉर ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रेज्यूम, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय. ओके, सो आई जस्ट कॉपी दिस. ये प्रोग्राम में दूसरी भी चीज़ें हैं, इसके लिए वो बड़ा है. ओके, सो जितने भी मेरे एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, हर एक का फंक्शन मैंने लिखा, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया एंड लॉग में एक टैग एंड मैसेज इंसर्ट किया. ओके, आई विल सेव दिस. अच्छा, ऑटोमेटिक नहीं सेव तो हो जाता है यहाँ से. ओके, आई विल जस्ट कंट्रोल एस. एनीवेज, सो आई विल रन इट अगेन. सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई एम ओपनिंग द रन वन. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैसेजेस आते हैं. ये लॉग है जो चालू हो रहा है. ओके, so you can see here, I'll just maximize it. See, activity created, activity started and activity resumed. जैसे ही पहली बार आप किसी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, create, start and resume, ये तीनों फंक्शंस कॉल होते हैं. ओके, now let me open the emulator. तो ये मेरा फंक्शन, जो भी मेरा प्रोग्राम था वो ओपन हो गया. Now I will click on the square, जिससे वो मिनिमाइज हो जाता है. I'll click it, तो वो मिनिमाइज हो गया यहाँ पे. अगर आप रन में देखोगे, it displays activity pause and activity stopped. Okay, activity paused and activity stopped. Again I'll go here. Okay, and I'll click on the activity and again bring it to the forefront. Now I will see क्या आया. Stopped है तो एक्टिविटी रीस्टार्ट हुआ, एक्टिविटी स्टार्ट हुआ एंड रिज्यूम. अभी मेरा एक्टिविटी क्रिएट नहीं हुआ है, जब डिस्ट्रॉय होगा तभी क्रिएट होगा. ओके, अगेन आई विल कम टू माय एमुलेटर. अभी मैं बीच का बटन दबा. ओके, तो ये मिनिमाइज हो गया. लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस. क्या आया, एक्टिविटी इज पॉज्ड, एक्टिविटी इज स्टॉप्ड. अगेन आई विल कम टू द एमुलेटर. I'll go here and I'll start it. क्या आया, restart, started, resumed. उसके बाद I'll click on back. Okay, जैसे मैं back के क्लिक करूँगी, activity is stopped and activity is destroyed आया, जैसे मैंने back पे क्लिक किया. But even though it is back पे है, वो कैश में रहता है. I can again launch it यहाँ से. तो मैंने लॉन्च कर लिया. फ़ोन में हम लोग करते ही है ना. सो अभी देखो, बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रॉयड, एक्टिविटीज क्रिएटेड, स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड. बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हुआ था, रीस्टार्ट नहीं हुआ, वो क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ एंड रिज्यूम हुआ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस, सो दिस इज हाउ योर एक्टिविटी लाइफ साइकिल वर्क्स. Any doubts, any confusion till here? Yes, clear? Android Studio, if you practice now, then you will get a hang of the entire thing. Otherwise, it's difficult. Okay, great, fine.